हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के डेली की तरह आज भी फिर से वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के सामने। और ओवरऑल मार्केट दोनों गैप डाउन देखा हमने। फ्राइडे को एक गैप डाउन देखा था 17,600 का लेवल में क्लोजिंग होने के आसपास बाद उसके बाद 200 पॉइंट्स का गैप डाउन हम लोग देखे थे। ऑलमोस्ट 170-180 पॉइंट्स का गैप डाउन फ्राइडे को देखे थे। और आज का दिन में भी हम लोग एक अच्छा खासा गैप डाउन देखे हैं। ऑलमोस्ट 300, 350, 400 पॉइंट का गैप डाउन आज भी देखे हैं। ठीक है, तो वो गैप डाउन तो नॉर्मल सा था। मैं आप लोगों को इसके बारे में फ्राइडे को भी बताए थे, लेकिन इतना ज्यादा नीचे मैंने नहीं बताया था। अगर सच में बताएंगे तो 17,150, 175, 125 भी मैंने बताया था कि मैक्सिमम इस लेवल तक आके एक बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिल सकता है अगर बहुत ज्यादा पैनिक होगा तो। लेकिन आज के दिन में सुबह 17,000 के पास 17,070 के आसपास ओपन होने के बाद निफ्टी वहां से और दोबारा 17,000 का लेवल ब्रेक करते हुए 16,800 तक चला आएगा। इसके बारे में मेरे पास तो कम से कम नॉलेज नहीं था। मेरे को नहीं लग रहा है कि किसी और के पास भी ये प्रेडिक्शन था कि आज के दिन में निफ्टी का ऑलमोस्ट 570, 500, 600 पॉइंट का डाउनफॉल हम लोग देखेंगे। और बैंक निफ्टी में तो मतलब बोलने का कुछ बात ही नहीं है, 1600 पॉइंट्स का डाउनफॉल हम लोग देखे आज के दिन में। तो ओवरऑल मार्केट बहुत ही खराब है, बहुत ही नेगेटिव है। सारे के सारे नेगेटिविटी मार्केट में ही भरा हुआ है, दूसरे कहीं पे नहीं है। बाकी सब जगह पे से आके नेगेटिविटी मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ठूस ठूस के लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि मार्केट ऐसा सिचुएशंस पे हम लोग किस लेवल तक मार्केट को लोअर साइड पे देख सकते हैं, किस लेवल पे अभी मार्केट खड़ा है और यहां से मार्केट का अपसाइड रैली या डाउनसाइड रैली क्या बन सकता है, इसका थोड़ा सा टेक्निकल व्यू पॉइंट से हम लोग देखेंगे। क्योंकि देखिए, मैं टेक्निकल व्यू पॉइंट से बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन स्पाइडर के चार्ट एनालिसिस के हिसाब से, स्पाइडर के ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से अगर लास्ट 2 दिन का हम लोग देखेंगे वीडियो, आज का वीडियो जो बन रहा है यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, और फ्राइडे का जो वीडियो मैंने बनाया था, ये दोनों वीडियो का लेवल्स देखेंगे तो फ्राइडे का वीडियो फिर भी जो थर्सडे के प्रेडिक्शन के हिसाब से फ्राइडे का मार्केट फिर भी ठीक ठाक था। गैप डाउन एक्सपेक्टेड किए थे हम लोग, तो उसके हिसाब से चला था। लेकिन आज का ये जो गैप डाउन है, ह्यूज गैप डाउन, इसका एक्सपेक्टेशन किसी के पास नहीं था, मेरे पास भी नहीं था और किसी के पास भी नहीं था। देखिए, पैनिक हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट खराब है, यूक्रेन में ये सब वार का सिचुएशन पैदा हुआ है, ये सारे खबर हम लोग पिछले 15 दिन 1 महीने से सुन रहे हैं। लेकिन ये खबर को लेकर कोई भी एक न्यूज अपडेट होगा हम लोगों के सामने, एक छोटा छोटा न्यूज, छोटा छोटा कुछ स्टेटमेंट आएगा और उसके बेसिस में मार्केट रिएक्ट करेगा। ये बहुत मतलब कुछ चाइल्डिश टाइप का मतलब हरकत मार्केट में दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए, उसके साथ साथ तो एफआईएस है ही। लास्ट फ्राइडे पे भी वो लोग 108 करोड़ का बाइंग बना था उन लोगों को, लेकिन आज के दिन में तो भर भर के सेलिंग किया होगा। ये रात को डेटा मिलेगा हम लोगों को तो हम लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो आज ओवरऑल निफ्टी ने जो किया है और जो क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग कहां पे है, 16,840 के आसपास निफ्टी का क्लोजिंग है। एडजस्टेड क्लोजिंग अगर देखेंगे तो 16,840 के आसपास। मैं आप लोगों को एक डेली चार्ट दिखाता हूं और ये डेली चार्ट देखने में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये लाइंस जो है डेली चार्ट में 16,830 का, ये लाइंस बहुत दिन से ड्रॉ किया हुआ है। पिछले 15 दिन 20 दिन का वीडियो देखेंगे, 15 दिन का वीडियो देखिएगा तो वहां पे ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी। कंटिन्यू ये लाइन चल रहा है 16,830 का। मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर रहा हूं यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 16,830 का ये जो लेवल है, ये लाइंस बहुत दिन से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अभी आज का क्लोजिंग भी इस लेवल के ऊपर हुआ है, 16,842 मतलब 16,830 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। तो कल का ओपनिंग क्या हो सकता है? देखिए, एक पॉसिबिलिटीज जो बनता है, मैं कॉमन टेंडेंसी बता रहा हूं। कोई भी चीज अगर बहुत ऊपर से नीचे गिरता है तो वहां पे एक ऊपर में मतलब बैक करने का एक टेंडेंसी होता है। कोई भी बॉल को अगर हम लोग अगर ऊपर से नीचे फेंक देंगे तो वो बॉल नहीं क्या होगा, नीचे में आके ड्रॉप देके फिर ऊपर वापस भागने का कोशिश करेगा। बार बार ऐसा मार्केट में हुआ है, आप लोग अगर देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे जिस दिन गिरा है उसके बाद वाला दिन एक गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ओपन हुआ और बाउंस बैक किया है। ये वाला देखेंगे तो ये ड्रॉप था। इस पर्टिकुलर कैंडल को देखेंगे बहुत ज्यादा ड्रॉप था, तो ड्रॉप करने के बाद फिर वापस रिवर्स किया है। कोई भी कैंडल, यहाँ पे भी देखेंगे ये वाला कैंडल पे बहुत ज्यादा ड्रॉप किया था, इसके बाद भी रिवर्स किया है।
ठीक है, तो आज का कैंडल भी कुछ ऐसे ही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है। तो एक तो कॉमन टेंडेंसी है, मार्केट 16,830 का लेवल को मार्केट ने होल्ड किया है। तो कल एक कॉमन टेंडेंसी है, एक गैप डाउन ओपनिंग होगा मार्केट का 17,000 से लेके 17,060 70 के आसपास का एक गैप डाउन मार्केट ओपनिंग दे सकता है। पर्टिकुलरली मैंने जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखे है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है, सॉरी गैप डाउन बोल रहा हूं, गैप अप ओपनिंग एक यहाँ पे देने का कोशिश करेगा 17,000 से लेकर 17,070 के आसपास। ठीक है, इस जगह पे मार्केट एक ओपनिंग देने का कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे गिरा है मार्केट, उसके हिसाब से बाउंस बैक करने का कोशिश करेगा। लेकिन ये जो बाउंस बैक करने का कोशिश करेगा, मैं बता रहा हूं, ये बाउंस बैक सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, इसके बेसिस में एक डेटा आप लोगों को सामने में रखता हूं, कुछ लेवल्स में आप लोगों के सामने रखता हूं, और कुछ लेवल्स के हिसाब से हम लोग जज करेंगे। क्योंकि डेटा को देखेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग जाके कॉमन जो डेटा एनालिसिस हम लोग रेगुलर बेसिस में करते हैं, उस डेटा को एनालिसिस करेंगे, तो जो डेटा मेरे पास अभी है ओवरऑल डेटा, उस डेटा के हिसाब से कुछ ऊपर का कुछ नीचे का लेवल्स में आप लोगों को बताऊंगा, और एक मेक और ब्रेक लेवल में आप लोगों को बता दूंगा। उसके हिसाब से आप लोगों को कल पोजीशन बनाना होगा अपना। कोई भी छोटा मोटा ट्रेड लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर लेवल्स के बेसिस में आप लोग पोजीशन बना सकते हैं। क्या पोजीशन होगा? एक तो 16,800, ये जो लेवल है, इस लेवल को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 16,800 के नीचे ही सबसे ज्यादा पैनिक सिचुएशन खड़ा होगा। ठीक है, तो 16,800 सपोज मैंने जैसे कहा कि कोई अगर गैप अप ओपनिंग देता है 17,000 से लेकर 17,070 के आसपास कोई गैप अप ओपनिंग अगर हम लोगों को मिलता है, ठीक है, 17,000 से 17,070 का कोई गैप अप ओपनिंग अगर मिलता है, तो ऊपर में हार्डल कहां पे बनेगा? सिंपल सा बात है, 30-40 पॉइंट, मैक्सिमम 60 पॉइंट जा सकता है। 17,100 से लेकर 17,125 का लेवल में जाके निफ्टी एक बार हम लोगों के लिए वहां पे हर्डल दिखा सकता है। 17,100 125 अगर 17,070 पे ओपन होता है, 17,070 पे अगर ओपन होता है निफ्टी, तो ये गैप अप ओपनिंग अगर मिलता है तो ये सिचुएशन बनेगा। 17,070 के ऊपर 17,100 से लेकर 17,125 इस लेवल तक हम लोग निफ्टी को ऊपर में दिख सकते हैं। ठीक है, इसके ज्यादा ऊपर हम लोग नहीं देखेंगे निफ्टी को, क्योंकि ऊपर में बहुत ज्यादा हार्डल बना हुआ है। अभी लोअर साइड पे क्या हो सकता है? अगर कल ओपन होने के बाद सपोज कीजिए फ्लैट ओपनिंग हुआ 16,800 850 या फिर 16,900 960 के आसपास, इस लेवल पे ओपनिंग हुआ, छोटा सा गैप अप 50-60 पॉइंट का, और फिर 16,800 का लेवल को किसी भी तरह से ब्रेक कर दिया, पैनिक बहुत ज्यादा आएगा, निफ्टी सीधा 16,600 तक और 200 पॉइंट नीचे गिरने का कोशिश करेगा। 16,800 का लेवल जैसे ही ब्रेक करके नीचे ट्रेड करेगा, निफ्टी सीधा 16,600 तक का लेवल नीचे लोअर साइड पे दिखा सकता है। मैं किस लिए बता रहा हूं, इसके लिए मैं रीजन आप लोगों को दे देता हूं। देखिए यहां पे क्या है, 16,800 के नीचे कोई भी पैनिक करेगा, तो ये जो गैप है ना, इस गैप तक आने का निफ्टी एक बार कोशिश करेगा। छोटा सा एक गैप है, छोटा सा गैप है। गैप क्या है? 16,700। ठीक है, ये 16,700 से लेके 730 के आसपास, 750 730 या 720 मैक्सिमम, इस लेवल तक निफ्टी एक बार आके बाउंस बैक करने का कोशिश करेगा 16,800 के नीचे। ठीक है, यहां से अगर बाउंस बैक नहीं किया आज की तरह और अगर नीचे गिरता गया कंटिन्यू, तो आप लोग मान लीजिए कि ये निफ्टी के लिए ओपन हो चुका है डोर्स। ये डोर्स 16,400 से लेकर 200 तक निफ्टी को नीचे लेके जाएगा। ठीक है, सिचुएशंस मैंने बता दिया। फर्स्ट 15 मिनट वाला कैंडल अगर गैप अप ओपनिंग होता है 17,000 17,000 70 50 के आसपास, तो छोटा सा टारगेट होगा 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट का मैक्सिमम ऊपर में। ठीक है, वहां पे फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगा निफ्टी में। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है 16,900 के आसपास और 800 का लेवल को ब्रेक करता है, तो एक बार एक छोटा सा सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा 730 से लेकर 750 के अंदर। ये जो ब्लू कलर्स का लाइन दिख रहा है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन के आसपास एक बार सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा निफ्टी। ठीक है, एक छोटा सा बाउंस बैक यहां से देने का कोशिश करेगा। अगर ये लेवल, सिंपल सा बात है, ज्यादा पैनिक में अगर ये लेवल ब्रेक करता है और फर्स्ट 15 मिनट वाला कैंडल अगर इसके नीचे कोई रेड कैंडल बन जाता है, तो सीधा 16,400 से लेके 16,200 के लिए रास्ता ओपन हो रहा है।
मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूँ। लोअर साइड पे अगर ये 17,000 का लेवल को होल्ड करता है गैप अप ओपनिंग होने के बाद और 17,050 17,000 के ऊपर कल अगर फिर से दोबारा क्लोजिंग देता है तो फिर हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऊपर कितना देख सकते हैं? 17,300, 17,400, 17,500, ये सारे लेवल्स अभी ऊपर में रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग हार्डल की तरह बना हुआ है निफ्टी में। ठीक है, ओवरऑल निफ्टी का मैंने बता दिया। अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो चलिए बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा क्या बता रहा है, एक बार इंटरडे चार्ट आप लोग देख लीजिए, समझ में आएगा। 1600 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग शार्प रैली लोअर साइड पे हुआ है, उसके बाद डाउन साइड रैली, उसके बाद कुछ बोलने का नहीं है, सिंपल सा बात है। 37,310 मैंने जो एक्सट्रीम सपोर्ट बताया था, ये एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल निफ्टी ने आज ब्रेक, बैंक निफ्टी ने आज ब्रेक कर दिया। तो बैंक निफ्टी का अभी जो लोअर साइड पे और एक सपोर्ट बना हुआ है वो 36,500 के आसपास, 36,500 के आसपास बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। जैसे ही बैंक निफ्टी 36,500 का लेवल या 450, एक्चुअली हम लोग अगर 200 डीएमए को देखेंगे तो 36,450 के आसपास 200 डीएमए चल रहा है, तो 200 डीएमए के बहुत करीब है बैंक निफ्टी। तो जैसे ही 36,450 या 500 का लेवल ब्रेक करेगा तो पैनिक दिखेगा हम लोगों को। 36,000 तक एक सपोर्ट बन सकता है, 36,000 के इस लेवल पे एक सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं 36,000 के लेवल पे। अगर ये सपोर्ट से बैंक निफ्टी वापस रिकवरी नहीं देता है तो 35,500 का लेवल, इस लेवल तक हम लोग बैंक निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं अगले 1-2 दिन में। ठीक है, अगर ये नहीं होता है, निफ्टी जैसे गैप अप ओपनिंग का बात कर रहा हूं, ऐसे सेम चीज अगर बैंक निफ्टी में कोई गैप अप ओपनिंग हम लोग को मिल जाता है और बैंक निफ्टी किसी भी तरह से 37,310 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, इसके लिए बैंक निफ्टी को क्या करना होगा, कम से कम 500-600 पॉइंट ऊपर में गैप अप ओपनिंग होना पड़ेगा। अगर ये गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी हम लोग कल देख सकते हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा गिरा है, तो ये गैप अप ओपनिंग अगर हो सकता है तो फिर से बैंक निफ्टी 37,700-600 का लेवल यहाँ पे ऊपर में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो दोनों तरफ का ट्रेड बना हुआ है, दोनों तरफ का पॉसिबिलिटीज बना हुआ है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ है, इस वजह से बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि लोअर साइड पे कॉल राइटिंग का डेटा भी स्ट्रांग नहीं है, पुट राइटिंग का डेटा भी स्ट्रांग नहीं है, तो हम लोग किस तरह बता सकते हैं अभी बताइए। अभी इस सिचुएशन में ये बताना मुश्किल है कि हाँ बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है तो मार्केट नीचे गिरेगा, या फिर लोअर साइड पे कोई जगह पे पुट राइटिंग बना है तो वहां पे बेस बनेगा। ऐसा सिचुएशन अभी तक का जो डेटा मेरे पास है उसके हिसाब से बना नहीं है। तो हम लोग एक बार ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को भी देख लेते हैं, रात को एक बार देख लेते हैं कैसा क्लोजिंग दे रहा है। अगर डाउ जोन्स में, नैस्डैक में या एसजीएक्स निफ्टी में कोई पॉजिटिव क्लोजिंग 100, 150, 200 पॉइंट का भी पॉजिटिव क्लोजिंग अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं जो गैप अप ओपनिंग का एक्सपेक्टेशन आप लोगों के सामने किया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में, ये गैप अप ओपनिंग अगर होगा निफ्टी में कम से कम 100 पॉइंट का, 100-150 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी के कम से कम 200-300 पॉइंट का अगर गैप अप ओपनिंग मिलता है तो फिर डेटा फिर से दोबारा इस लेवल पे सपोर्ट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग डेटा यहाँ पे बनने का कोशिश करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं 18,000 निकाल जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर से दोबारा यहाँ पे सपोर्ट जैसे पिछले बार लिए थे 16,800 या 36,500 के आसपास, ये जो जगह पे सपोर्ट लिए थे बैंक निफ्टी, कुछ दिन पहले का ही बात है। ठीक है, तो ऐसे जो सपोर्ट लिए थे बैंक निफ्टी या निफ्टी का अगर चार्ट देखेंगे हम लोग तो निफ्टी के चार्ट के हिसाब से देखिए निफ्टी ने भी ऐसे सेम जगह पे सपोर्ट लिया था। तो निफ्टी का जो सपोर्ट है, बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है, ये सारे सपोर्ट दोबारा लेने के बाद फिर से वापस घूमने का कोशिश करेगा, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, एक शार्प फॉल के बाद एक बाउंस बैक बनता है ऑटोमेटिकली, उसके हिसाब से मैंने बताया, क्योंकि लोअर साइड पे कुछ खास स्ट्रॉन्ग डेटा है नहीं, दोनों साइड पे कॉल राइट पुट राइट दोनों तरफ कोई स्ट्रॉन्ग डेटा मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर ये लोअर साइड का लो जो है 16,800 एंड 36,000, मैं बैंक निफ्टी का एक बार बता देता हूं आप लोगों को, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी का भी बता देता हूं। 16,800 निफ्टी का बताया और बैंक निफ्टी का 36,500, 450 का मान लीजिए, 500 नहीं, उसको 450, 200 डीएमए के हिसाब से मान लीजिए। ये दोनों लेवल को नोट करके रखिए, ये दोनों लेवल अगर ब्रेक करेगा, किसी भी तरफ देखना नहीं है, सीधा 300-400 पॉइंट का, 200-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट का, 600 पॉइंट का मूव डाउन साइड में हम लोग देखेंगे, लेकिन इस लेवल के नीचे क्लोज देना होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रिगर करके चले आएगा, क्लोज अगर होता है 16,800 के नीचे और 36,500 के नीचे अगर क्लोज होता है तभी हम लोग लोअर साइड का सोच सकते हैं, नेगेटिविटी सोच सकते हैं।
नहीं तो फिर यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश ही दोनों इंडेक्स के तरफ से हम लोग दिख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। आप लोग चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियोस को बहुत सारे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी कमेंट्स हो तो मुझे पूछ लीजिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है और ये मेरा ट्विटर हैंडल है। आप लोग ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर हैंडल को। यहाँ पे यूट्यूब वीडियो जैसे आते हैं उसके साथ साथ कोई स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी का मॉर्निंग आउटलुक भी आप लोगों को डेली सुबह मार्केट चालू होने से पहले मिल जाएगा। तो ट्विटर हैंडल को फॉलो करते रहिए और ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं मुझे। वीडियो खत्म करता हूँ। रेगुलर वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।